नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो के मामले में बड़ा अपडेट आया है। एसआईटी के हाथ 27 और वीडियो क्लिप लगी हैं। वीडियो क्लिप की संख्या बढ़कर 77 हो गई है। जिन वीडियो में धार्मिक कट्टरता के सबूत मिले हैं उस पर कार्रवाई के लिए एसआईटी कानूनी राय भी लेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट आया है कानपुर से। एसआईटी आईएएस इफ्तिखारुद्दीन मामले की जांच पड़ताल कर रही है और एसआईटी के हाथ कुछ और वीडियोस लगे हैं। बताया जा रहा है कि 27 नए वीडियो एसआईटी के हाथ लगे। आमतौर पे ऐसी क्या है, सैकड़ों साल, लेकिन शायद हजारों साल पहले कुरान को छोड़ देने की वजह से ये सारी खराबियां पैदा हुई, ये सारी खराबियां पैदा हुई। और अब तो पूरा एक फिरका खड़ा हो गया जो कुरान के खिलाफ है ना, गोया कि मुहिम चला रहा है ना। ये बदतरीन फिरके तरह तरह की मुहिम चलाते हैं। तो एक फिरका ऐसा भी खड़ा हुआ है जो कह रहा है कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है, कुरान पढ़ा जाए तो कुरान को समझने लगे, तर्जुमे के साथ पढ़ने लगे तो वो चीखने लगती है, शोर मचाने लगती है, मस्जिदों से निकालने लगते, कहते हैं फलां की किताब पढ़ो, फलां की किताब पढ़ो। और बिल्कुल वो जो हमारे भाई हैं, ईसाई कहते हैं जिनको, वो भाई है हमारे, उनका हाल जो 39 किताबें पढ़ते हैं। और कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आप सुबह ही बता रहे थे कि एसआईटी जांच में कुछ और वीडियोस को शामिल किया जा सकता है और अब ये बड़ी जानकारी सामने आई कि 27 नए वीडियो सामने आ गए। देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जब से एसआईटी गठन हुआ है उसी स्पीड से काम भी हो रहा है। लेकिन एक चीज का जो डीजी सीबीसीआईडी जो इसके खुद अध्यक्ष हैं, वो एक चीज की बारीकी का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी कोर कसर ना छूटे। जिस तरह उर्दू अनुवादक रखे गए उसी तरह एक एक करके चीजों को भी रिटर्न फॉर्म में रखा जा रहा है। जहां एक तरफ उसकी फोटोग्राफी कराई जा रही है, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सिस्टम से चीजों को पेन ड्राइव और पेन ड्राइव से सिस्टम कॉपीज में मेंशन की जा रही है। उसके अलावा इसकी फोटोग्राफी भी की जा रही है कि जिन शब्दों का उल्लेख हुआ है, उर्दू के शब्द हैं या अरबी शब्दों का या फारसी शब्दों का यूज हुआ है, उनकी जो मायने हैं उनको देखा जाए। अगर हम बात करें वीडियोस की, 2, 4, 6, 8, 18, 50 और अब ये 77 संख्या पहुंच चुकी है। कुछ वीडियोस की अगर बात की जाए जो हमारे सूत्र बताते हैं, ये 77 वीडियो है। कुछ में ग्लिचेस भी हैं जिसमें जो लिप्स है वो रीड नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं अनुवादकों से लेके जो इसके ट्रांसलेटर उनके लिए दिक्कत आ रही है। और 9 उसमें ऐसे हैं जिसमें धार्मिक कट्टरता की बात को भी प्रकाश में आ रही है। इन सब के बीच एसपीओ से राय ली जा रही है कि इस पर क्या आरोप बनता है, कौन सा अपराध बनता है, इसके लिए विधिक राय ली जा रही है। हमारे सूत्रों के अनुसार एसपीओ की आज एक मीटिंग भी होगी और उसके आधार पर बताया जाएगा क्या अभियोग इसमें पंजीकृत हो सकता है क्या नहीं। अब जो कानूनी राय ली जाएगी उसके बारे में क्या जानकारी है अमित की? वाकई में कुछ वीडियोस में ऐसा एसआईटी को समझ में आ रहा है कि इन शब्दों के माध्यम से या संदेशों के माध्यम से धार्मिक कट्टरता फैलाने या उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, इसी सिलसिले में कानूनी राय लेनी है? देखिए बिल्कुल सही अमित आपने कहा। निश्चित तौर पर जिन वीडियोस का जिक्र हो रहा है, जो सूत्र बताते हैं जिन वीडियोस का जिक्र हो रहा है, उनकी चीज की ट्रांसलेशन से लेके उनके मतलब, और एक आईएएस ऑफिसर जो मंडलायुक्त लेवल का हो जिसके अंदर 5 से 6 जनपदों का मॉनिटरिंग होती है, उसके आवास में इस तरह की तकरीर हुई, इसकी पुष्टि हो चुकी है। जो वीडियो में लोग बैठे हैं वो किस दौरान के हैं, ये चीज एसआईटी अभी डिस्क्लोज नहीं करी, कहीं ऐसी जांच होती है। लेकिन एसपीओ कार्यालय से इन्होंने एडवाइस ली है, एसपीओ एएसपीओ से एडवाइस ली है। ठीक है अमित। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंत्री जी, कुछ और वीडियो सामने आ गए हैं। हमारे सहयोगी अमित ये बता रहे हैं कि 27 नए वीडियो सामने आ गए हैं और उनमें से कुछ वीडियोस में तो धार्मिक कट्टरता की बात भी सामने आ रही है। देखिए सीधी सी बात है, आप जो वीडियो विजुअल दिखा रहे हैं ये इसमें कट्टरता ही दिख रही है। एक आईएएस अधिकारी जो संविधान के पद पर बैठा हो और संवैधानिक पद की गरिमा को न समझ पाया हो और वो इस्लाम पढ़ाने चल दिया अपने घर के अंदर, जहां उसको सर्व समाज के लिए ड्यूटी करनी हो, और वो बैठकर सबको इस्लाम पढ़ाने लगा, कट्टरता पढ़ाने लगा, इस्लाम की खूबियां बताने लगा। तो अभी सही से वो अपनी ड्यूटी तो अंजाम दे नहीं पाए। सही से कि आईएएस अधिकारी की ड्यूटी क्या होती है, उसका एक अपना धर्म क्या होता है ड्यूटी का, वो नहीं समझ पाया और वो एक रिलीजन के बारे में बताने लगा। रिलीजन की तो इन्हें एबीसीडी नहीं आती होगी, खाली बस दाढ़ी मूछें रख ली, सर पे टोपी लगा ली और बन गए बस बहुत बड़े मौलाना और लगे समझाने सबको।
और ऐसे ही बच्चे जो गुमराह, इन बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाने की बात करते तो बड़ी अच्छी बात होती, इनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात करते तो बड़ी अच्छी बात होती। ये उनको चले मुसलमान बनाने, उनको बढ़ाने लगे कि इस्लाम में आ जाइए तो ये हो जाएगा, ये भी हुरे देने लगे सबको। अरे भाई, आप क्यों ठेकेदारी कर रहे हो? आप इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर निकलेगी। अभी हमारी एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन बड़ा देखकर मुझे खुद भी बड़ी हैरत हो रही है। मतलब हर कोई यही सोचकर हैरान है, मोहसिन रजा जी यही सोचकर हैरान है कि क्या वहां मंडलायुक्त रहते हुए ये यही काम कर रहे थे क्या? 77 वीडियोस का सामने आना, मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन समझ में आता है, इससे लग रहा है कि वहां पर अपनी ड्यूटी की बजाय यही कर रहे थे कमिश्नर साहब। बिल्कुल, देखिए एक चीज और निकल कर आती है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन तुष्टिकरण किसको कहते हैं कि अगर इस तरह का कृत्य हो रहा था और पिछली सरकारें सो रही थी और उनकी एजेंसियां जो थी, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, उनको पैरालाइज कर दिया गया था कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करनी है, ऐसी बातों में जांच नहीं करनी है, जिसको लेकर अवैध धर्मांतरण जैसी चीजें आज आपने देखा 11 मसले हुए। अभी हमारी एटीएस ने कामयाबी हासिल की और कितने लोगों को जेल भेजने काम किया। ये क्या हम द्वेष भावना से काम कर रहे हैं? ये हमारी देश की सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, हम इसलिए इसको गंभीरता से लेते हैं, लेकिन हम कोई भेदभाव नहीं करते किसी के साथ में, योजना में कोई हम भेदभाव नहीं करते हैं। ओवैसी साहब सभा को संबोधित करते हैं तो वो कहते हैं कि टारगेट किया जा रहा है इफ्तिखारुद्दीन को। अब बताइए, एक के बाद एक वीडियो सामने आते जा रहे हैं। अरे भाई, वो इसलिए कहेंगे क्योंकि उनकी तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो इत्तेहादुल हिंदुस्तान नहीं कह रहे हैं। वो तो खाली एक समुदाय के ही नहीं आए हैं राजनीति करने के लिए। उनके बुजुर्गों ने एक समुदाय के लिए देश बांट दिया था, आज फिर वो वही लाइन पर खड़े हो गए। ठीक है, तो इनका अजीब सा हाल हो रखा है भाई इन लोगों का। खुद बैरिस्टर बन गए, लोगों को बैरिस्टर नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है मंत्री जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट आया है। एसआईटी को होटल में खून के निशान मिले हैं। फॉरेंसिक जांच के दौरान खून के निशान मिले हैं। फॉरेंसिक टीम ने बेंजीडीन टेस्ट किया है। कमरे में साफ सफाई की गई थी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मनीष गुप्ता हत्याकांड में बड़ा अपडेट आ गया है। एसआईटी को होटल में खून के निशान मिले हैं। फॉरेंसिक जांच के दौरान ये खून के निशान पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम ने यहां पर बेंजीडीन टेस्ट किया था और एक जानकारी ये भी सामने आई है कि कमरे में सफाई भी की गई थी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आ गया है। एसआईटी की टीम यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। कल भी होटल में जांच पड़ताल की गई थी और आज ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि वहां पर खून के निशान मिले हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि होटल में सफाई भी की गई थी, क्योंकि होटल मालिक से जब सवाल किया गया कि क्या जब ये मामला सामने आया उसके बाद होटल में उस कमरे में रूम नंबर 512 में साफ सफाई भी की गई थी, तब उन्होंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है, पुलिस ने कमरे को लॉक कर दिया था, उसके बाद की जानकारी हमें नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अब ये बड़ी बात सामने आ रही है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि वहाँ कमरे के भीतर साफ सफाई भी की गई थी। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। एसआईटी को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि फॉरेंसिक जांच के दौरान खून के निशान मिले हैं। अब उसकी जांच पड़ताल आगे भी करवाई जाएगी। फॉरेंसिक टीम ने यहां पर बेंजीडीन टेस्ट किया और उसी दौरान ये बात सामने आई है। कमरे में साफ सफाई भी की गई थी। जिस कमरे में मनीष गुप्ता के होने की बात सामने आई थी, रूम नंबर 512 में, अब ये जानकारी सामने आ रही है कि उसमें साफ सफाई भी की गई थी। तमाम पहलुओं को, तमाम कड़ियों को एसआईटी अब जोड़ रही है। केस हालांकि सीबीआई को ट्रांसफर होना है, लेकिन जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है तब तक एसआईटी की जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है। रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? एसआईटी की टीम जो है कल से गोरखपुर में ही डेरा डाली हुई है और लगातार जांच कर रही है। लेकिन कल जब वो होटल में जांच कर रही थी तो होटल मालिक इससे पहले कह रहे थे कि उनके यहाँ कोई बाहर खून का धब्बा नहीं मिला था और इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई थी। वो बार बार इस बात को डिनाई कर रहे थे कि लिफ्ट से लेकर नीचे तक खून लगा था, जैसा कि मृतक के दोस्त आरोप लगा रहे थे। लेकिन जब कल एसआईटी टीम ने एक विशेष केमिकल बेंजीन को डालकर वहां पे जांच शुरू की तो कई जगहों पे खून के धब्बे उभरे हुए नजर आए, जिसके बाद उन सबूतों को भी एसआईटी की टीम ने इकट्ठा किया है और उसके बाद आज भी लगातार एसआईटी की टीम जांच कर रही है। अभी कुछ देर में वो मानसी हॉस्पिटल भी पहुंचने वाली है, वहां पे भी वो जांच करेगी कि
कितने बजे वहां पे लाया गया था, किस तरीके से इलाज किया गया, अगर नब्ज पल्स नहीं मिल रहे थे तो डॉक्टरों ने क्या कहा, और उसके बाद फिर वो बीआरडी में भी इस बात को जानने की कोशिश करेगी कि मानसी हॉस्पिटल से बीआरडी की जो दूरी है 15 किलोमीटर, उसमें कितना वक्त लग सकता है और रात के वक्त जो है कितने टाइम में ये पहुंचे। तो कुल मिला के अभी सबूत इकट्ठा कर रही है। ठीक है रामगोपाल। लेकिन जो प्रथम दृष्टया अभी बातें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से तो यही है कि अभी तक जो होटल मैनेजमेंट हो या फिर पुलिस वाले जो इस बात को नकार रहे थे कि खून नहीं गिरा था, वो खून के धब्बे जांच में सामने मिले। जी रामगोपाल, अब ये दो बड़ी बातें सामने आने के बाद क्या एसआईटी होटल मालिक से भी पूछताछ कर रही है, मैनेजमेंट से पूछताछ की जा रही है, और जो सीसीटीवी वहां पर लगे हुए थे उनके फुटेज के बारे में, डीवीआर के बारे में क्या कुछ और अपडेट मिल पाया है क्या? सीसीटीवी और चाहे वो हॉस्पिटल की बात करें या फिर होटल की बात करें, उसको उसी दिन सुबह के वक्त करीब 6 बजे ही क्राइम ब्रांच की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया था। और उसके बाद कल जब एसआईटी की टीम गोरखपुर पहुंची है तो एसआईटी की टीम को गोरखपुर पुलिस ने उसके हवाले कर दिया है। तो अब जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के पास शुरू से था, अब एसआईटी की टीम के पास है। जहाँ तक पूछताछ की बात है तो कल एक एक आदमी का ब्यौरा लिया गया है। कल करीब 7 घंटे से अधिक का समय जो है होटल में एसआईटी की टीम ने बिताया है, एक एक आदमी से पूछताछ की है। उस पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है अभी इस मामले पे कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या लिखा है बीजेपी ने वो हम आपको बताते हैं। 2017 में 2 युवा आए, आजकल दोनों में बातचीत बंद है। 2019 में बुआ बबुआ आए, अब बुआ से बात करने को बोल भी दो तो बबुआ गुस्सा हो जाते हैं। 2 युवा भी देख लिए, बुआ बबुआ भी देख लिए, मगर कुछ हुआ नहीं। अब 2022 में क्या करें, इसी चिंता में युवा, बुआ और बबुआ तीनों डूबे हुए हैं। तो बीजेपी की तरफ से लगातार कांग्रेस पार्टी पर, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर निशाना साधा जा रहा है। ट्वीट के जरिए बगैर नाम लिए इशारों में ये तंज कसा जा रहा है। और इसी कड़ी में अब एक और ट्वीट किया गया है, उसमें बुआ, बबुआ और युवा का जिक्र किया गया है। सीएम योगी थोड़ी देर में सिद्धार्थनगर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। यहां कन्या इंटर कॉलेज डुमरियागंज पहुंचेंगे। 206 करोड़ रुपए की लागत से 164 परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे और 318 करोड़ रुपए की लागत से 136 परियोजनाओं का लोकार्पण भी सीएम को करना है। अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटेंगे और साथ ही साथ जनसभा को यहां पर संबोधित भी करेंगे। इसके बाद गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी। जनसभा में कोशिश यही होगी कि सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया जाए, बताया जाए कि बीते 4.5 साल में सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं, क्या योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई हैं। सिद्धार्थनगर से हमारे सहयोगी शरद त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या अपडेट है वहां से? सीएम कितनी देर में वहां पहुंचने वाले हैं और पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। किसी भी समय पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड कर सकता है। उनको तैयारियों को देखते हुए जितना जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है उससे ज्यादा स्थानीय लोग इनके आगमन को लेकर काफी उत्साहित हैं। डुमरियागंज के सभी प्रमुख स्थानों को भगवा रंग से रंग और सरोबार कर दिया गया है और इसके साथ ही जो स्थानीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह है वो भी काफी उत्साहित है। उनकी आगमन को देखकर चुनावी बिगुल भी फूंका जा सकता है और वो आज अपने यहाँ पर 2 घंटे की यात्रा में 524 करोड़ रुपए की 300 परियोजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं। इसके साथ ही विभिन्न लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित कर सकते हैं और आगामी चुनाव को देखते हुए उनकी यह सिद्धार्थनगर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर फिरोजाबाद से, जहां पर किसान महापंचायत को लेकर अपडेट है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे हैं फिरोजाबाद से। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रामगढ़ उमरगढ़ में किसान महापंचायत में शामिल होंगे। साथ ही साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहेंगे। किसान महापंचायत के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको फिरोजाबाद से बता रहे हैं। यहाँ पर किसान महापंचायत बुलाई गई है। कोशिश यही की जा रही है कि किसान महापंचायत के माध्यम से किसानों को ये संदेश दिया जा सके कि सरकार का मुख्य उद्देश्य और मकसद ये है कि किसानों की आय दोगुनी हो पाए और इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि संबंधित तमाम योजनाएं, तमाम कानून बनाए जा रहे हैं।
उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा देने के सवाल पर कहा है कि सक्रिय राजनीति में आने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। संगठन को उनकी जरूरत थी, इसलिए अब सक्रिय राजनीति में उतर आई हैं। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद बेबी रानी मौर्य ने कहा कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी जो कहेगी उस आदेश का पालन करूंगी। पार्टी को मेरी आवश्यकता थी, पार्टी को लगता था कि इनको सक्रिय राजनीति में लाना चाहिए, इसलिए मैं राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दे के सक्रिय राजनीति में आ गई। किस तरह की सक्रिय राजनीति करने वाली हैं आप? ये सक्रिय राजनीति नहीं, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जितने 75 जिले हैं उनमें मेरा भ्रमण होना है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। की बात करें तो नदियों में तब्दील, कई इलाकों में पानी भर गया। देवरिया में लगातार हो रही बारिश के बाद घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग, मोहल्लों में कई जगह भरा पानी। देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील कटान से नदी में समाया 2 मंजिला मकान, वीडियो वायरल। अलीगढ़ में माफियाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब माफिया की 18,88,000 रुपए कीमत की संपत्ति को जब्त। मेरठ में मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं का हल्ला बोल, पैसे बढ़ाने की मांग। हापुड़ में नवजात की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, अस्पताल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। मुजफ्फरनगर में लापता किसान का शव बरामद, तालाब में पड़ा मिला था शव, गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। इटावा में भतीजे ने की ताऊ की हत्या, ताई को भी गंभीर रूप से किया जख्मी, मामूली विवाद को लेकर हुई थी कहासुनी। हापुड़ में डॉक्टर आकाश की हत्या का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से दवाइयों से भरा बैग भी मिला। शाहजहांपुर में किसानों का हंगामा, सरकार से की प्रतिबंध हटाने की मांग। सहारनपुर में फॉर्म से नौकर को उठाकर वन विभाग कर्मियों ने पीटा, गुस्साए कांग्रेसियों ने जमकर किया हंगामा। बड़े इमामबाड़े में नाच गाने का वीडियो वायरल मामला, हुसैनाबाद ट्रस्ट ने महिलाओं को बांटे स्टॉल, टूरिस्टों को फोटो और वीडियो लेने से भी मना किया। आगरा में पुलिस को 11 किलो चांदी बरामद, कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने की थी शिकायत, आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ में महिला की हत्या का खुलासा, पुलिस ने मामले में सौतेले बेटे को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी, डकैत गिरोह के 6 लोगों को किया गिरफ्तार, कब्जे से लाखों रुपए बरामद। मेरठ में जहरीली कोल्ड ड्रिंक पीने से करीब 15 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। इटावा में एक मकान में बंधक बनाकर रखी गई युवती बरामद, रिहा कराई गई युवती बीए की छात्रा। कानपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, मरने वालों में पति पत्नी और 12 साल का बच्चा शामिल। बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर ने व्यापारी को गिरफ्तार कर पीट दिया है, जिसके बाद परिवार वालों ने अपहरण का केस दर्ज किया। मेरठ में एक युवक को पीट कर मार डाला गया, सड़क पर शव फेंककर आरोपी फरार हो गए, मोबाइल चोरी के शक में पीटा। एटा में पीट कर एक बुजुर्ग महिला की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया। बलरामपुर में महिला ग्राम प्रधान को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर। आगरा में पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया, कब्जे से 10 मोबाइल फोन और नकदी बरामद। अमेठी में दुकान के बाहर सो रहे किराना व्यापारी की हत्या, मृतक के बेटे की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मथुरा में छात्र हत्या का खुलासा, 29 सितंबर को अपहृत छात्र की हत्या मामले में चचेरा भाई गिरफ्तार हुआ है। कासगंज में फंदे पर लटका मिला पुलिस कर्मी का शव, फांसी लगाकर आत्महत्या करने की जताई जा रही है आशंका। आजमगढ़ में पारिवारिक कलह की वजह से पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या की, घटना के बाद पति ने खुद भी जान देने की कोशिश की। जालौन में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत, मजदूर का करंट की चपेट में आने का वीडियो भी वायरल हुआ। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने छात्र को कुचला, छात्र की मौके पर। आगरा में चलती कार में अचानक लगी आग, कार के ड्राइवर ने शीशा तोड़कर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। प्रयागराज में नैनी सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को तोहफा, खेल के सामान और किट बांटे, बैडमिंटन, कैरम और शतरंज का किया गया आयोजन। मलाइका अरोड़ा ने दोस्तों संग मजनू सॉन्ग पर किया डांस, फैंस ने काफी तारीफ। रिलीज हुआ क्राइम सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट्स का पोस्टर, 11 मौतों की जांच करते नजर आएंगे राजकुमार राव।
तारा सुतारिया ने लहंगा पहनकर डांस किया, फैंस को काफी पसंद आया। कृति सेनन के पैर में लगी चोट, इंजरी देख फैंस हुए परेशान, जल्द ठीक होने की दुआएं करें। रुबीना दिलैक ने मालदीव में कैट वॉक करते हुए फैंस का दिल जीता, पति अभिनव शुक्ला ने भी कमेंट किया। ऐश्वर्या और अभिषेक बेटी आराध्या के साथ पेरिस के लिए हुए रवाना, एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट हुए। घर के बाहर स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते स्पॉट हुई मलाइका अरोड़ा, तस्वीरें वायरल। करीना कपूर को गार्ड ने किया सैल्यूट, इग्नोर करने पर ट्रोल हुई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया 12 अक्टूबर से मथुरा वृंदावन से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल सिंह के बेटे और पार्टी के महासचिव आदित्य यादव ने लोगों से रथ यात्रा में शामिल होने की अपील की है। आदित्य यादव ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा धार्मिक स्थल से आशीर्वाद लेकर शुरू करने की मंशा के तहत की जा रही है। पीएसपीएल चीफ शिवपाल की ओर से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को गठबंधन के लिए 11 अक्टूबर तक का समय दिया गया है और इस सवाल पर आदित्य ने कहा कि अभी बातचीत का दौर जारी है। सभी लोग जिन्होंने निरंतर समाजवादी सोच के सभी लोग एकजुट होकर इस यात्रा में साथ दें, हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह जी। कोई वजह नहीं थी, लेकिन एक हम लोग चाहते थे कि एक अच्छा जो काम हम लोग करने जा रहे हैं, जो रथ यात्रा एक यात्रा निकाली जा रही है, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा, उसका हम लोग मथुरा से ही आशीर्वाद लेते, वृंदावन से बिहारी जी का आशीर्वाद लेके उस यात्रा को निकालें। तो इसीलिए हम लोगों ने मथुरा से इस यात्रा को शुरू किया। अलग है, और जहाँ तक जो 11 तारीख की बात है वो एक अलग विषय है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ। नमस्कार। इस न्यूज़